प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति के सूत्रों से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। देखिए, पंचमी विभक्ति का प्रथम सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम। अपायः विश्लेषः। अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात अलग होना। तस्मिन् साध्ये उसके साध्य होने पर ध्रुवम ध्रुव अर्थात अवधिभूतम अवधिभूत या सीमा रूप कारकम कारक अपादानम स्यात् अपादान संज्ञक होता है। अपाय का अर्थ है विश्लेष उसके साध्य होने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक या सीमा रूप कारक अपादान संज्ञक होता है ना। अपाय का अर्थ है विश्लेष अर्थात अलग होना। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात सीमा रूप या अवधि रूप होता है वह अपादान संज्ञक होता है। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र है ये आपका। अगला सूत्र क्या कहता है? अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी होती है अर्थात जिस भी कारक की अपादान संज्ञा होती है उस अपादान संज्ञक कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं ये, ग्रामात आयाति, गांव से आता है। अब यहाँ गांव से अलग होने की क्रिया गांव से अलग हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहते हैं यहाँ अलग गांव से अलग होने की स्थिति में किससे अलग हो रहे हैं? ग्राम से। तो अवधि रूप या सीमा रूप कारक ग्राम की ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने पर ग्रामात पद प्रयुक्त होगा। क्लियर है? गांव से आ रहे हैं तो किससे अलग हुआ जा रहा है? अलग होने की क्रिया किससे संबंधित है? ग्राम से, साक्षात रूप से ग्राम से संबंधित है। अतः अवधि रूप कारक या सीमा रूप कारक या ध्रुव जो है आपका यहाँ पर वह है ग्राम। अतः उपर्युक्त सूत्र ध्रुवम अपाय अपादानम से ग्राम की अपादान संज्ञा होगी। और अपादाने पंचमी सूत्र क्या कह रहा था आपका? जिसकी भी आप अपादान संज्ञा करेंगे उसमें पंचमी का प्रयोग करेंगे। तो अपादान संज्ञक ग्राम में इस सूत्र से पंचमी का प्रयोग किया गया है। इसी का दूसरा उदाहरण थे, ग्राम तो स्थिर था। अब दूसरा कह रहे हैं अगर दौड़ चलता हुआ भी हो अवधि रूप कारक या सीमा रूप कारक तब भी यह सूत्र प्रवृत्त होगा। क्या कहते हैं? धावतः अश्वात् पतति। धावतः दौड़ते हुए भागते हुए अश्वात् अश्व से पतति गिरता है। तो यहाँ पर भी स्पष्ट करेंगे आप। यहाँ अवधि रूप कारक अश्व की ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से अपादान संज्ञा होगी तथा अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी का प्रयोग करने पर अश्वात् पद प्रयुक्त होगा। यहाँ अश्व क्या है आपका? पतति, गिरने की क्रिया से साक्षात संबंध रख रहा है, इसलिए यहाँ आपने इसकी अपादान संज्ञा की है। कारक का होना आवश्यक है। इन्होंने क्या कहा है? ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र ने कि अलग होने की स्थिति में जिससे अलग हुआ जा रहा है वह कारक। कारक कौन होते हैं आपके? 6 हैं कारक आपके, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध यानी षष्ठी विभक्ति वो आपकी क्या है? कारक की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि उसका क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया से जो साक्षात संबंध रखता है वह कारक कहलाता है और यह कारक की श्रेणी में नहीं आता है संबंध। इसलिए संबंध की विवक्षा में अपादान संज्ञा नहीं होगी। आगे कह रहे हैं इसी बात को, कारकम किम, केवल कारक की ही अपादान संज्ञा होती है। कारक अर्थात जो क्रिया से संबंध रखता है, साक्षात संबंध रखता है, केवल उसी की अपादान संज्ञा होती है। जिसका क्रिया से संबंध नहीं होता उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। कारक की परिभाषा ही क्या है?
क्रियान्वयित्वम कारकम, जो क्रिया से अन्वित हो, क्रिया से साक्षात संबंध रखता हो, वह कारक कहलाता है। तो अब जो कारक नहीं है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। जैसे वृक्षस्य पत्रम पतति, वृक्ष का पत्ता गिरता है, तो यहाँ वृक्ष का संबंध सीधा पतन क्रिया से नहीं है, अतः वृक्ष की उपरित सूत्र से अपादान संज्ञा नहीं होगी। स्पष्ट है। अब इसी पर एक वार्तिक है आपका पुस्तक में, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा घृणा करना, विराम हटना या अलग होना, तथा प्रमाद यानी असावधानी बरतना, अर्थ वाली धातुओं के योग में जुगुप्सा विराम और प्रमाद के विषय की अपादान संज्ञा होती है। जिससे घृणा की जाए, जिससे हटा जाए या अलग हुआ जाए, और जिससे प्रमाद किया जा रहा है, उनकी इस वार्तिक से आप क्या करेंगे, अपादान संज्ञा कर देंगे। और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग होगा। उदाहरण देते हैं यहाँ पर आपका, पापात जुगुप्सते, जुगुप्सा का उदाहरण, विराम का है पापात विरमति, और प्रमाद का है आपका धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है, धर्म के विषय में असावधानी करता है। तो अब इसको आप कैसे समझाएंगे यहाँ पर कि उपर्युक्त उदाहरण में जुगुप्सा और विराम के विषय पाप की उपर्युक्त वार्तिक से अपादान संज्ञा करके उसमें अपादाने पंचमी से पंचमी का प्रयोग किया गया है। और प्रमाद का उदाहरण क्या देंगे कि उपरित उदाहरण में धर्मात प्रमाद्यति, उपर उदाहरण में प्रमाद के विषय धर्म की उपर्युक्त वार्तिक से अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है। अब अगला उदाहरण है आपका, भीत्रार्थानाम भय हेतु। भय और त्राण यानी रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर भय और त्राण के हेतु की अपादान संज्ञा होती है ना, मतलब जिससे डरा जा रहा है या जिससे बचाया जा रहा है, उनकी अपादान संज्ञा इस सूत्र से आप करेंगे। भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम च, भय अर्थ वाली और त्राण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर भय हेतु, भय के हेतु की जोड़ देंगे साथ में आप, त्राण के हेतु, भय और त्राण के हेतु की अपादानम स्यात् अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण दे रहे हैं वो, चौराद बिबेति, चोर से डरता है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, भय अर्थ वाली भी धातु का प्रयोग होने के कारण भय के हेतु चौर की उपर्युक्त सूत्र से अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होने पर अपादाने पंचमी से पंचमी का प्रयोग करने पर चौरात पद प्रयुक्त होगा। वैसे चौरात त्रायते, तो यहाँ त्राण या रक्षा अर्थ वाली त्रा धातु का प्रयोग होने के कारण त्राण के विषय चौर की उपर्युक्त सूत्र से अपादान संज्ञा, और अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग करने पर कौन सा पद सिद्ध होगा आपका, चौरात पद प्रयुक्त होगा। ये सूत्र महत्वपूर्ण है, आप इसका एक बार वापस देख लीजिए। भय अर्थानाम त्राण अर्थानाम च प्रयोगे, भय और त्राण अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर भय हेतु अपादानम स्यात्, भय का जो कारण है या त्राण का जो कारण है, अर्थात जिससे भयभीत हुआ जा रहा है या जिससे रक्षा की जा रही है, वह कारक क्या होता है आपका, अपादान संज्ञक होता है। उदाहरण आपने दे दिया, चौराद बिभेति और चौरात त्रायते। यहाँ भय अर्थ वाली भी धातु का और त्राण अर्थ वाली या रक्षा अर्थ वाली त्रा धातु का प्रयोग होने के कारण भय और त्राण के हेतु चौर की उपर्युक्त सूत्र से आपने क्या की, अपादान संज्ञा की, और अपादान संज्ञा करने पर अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी का प्रयोग करने पर चौरात पद प्रयुक्त हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ कहते हैं, ये भय हेतु किम, भय के हेतु की ही केवल अपादान संज्ञा होती है। जो भय का कारण है केवल उसी की अपादान संज्ञा होती है, अन्य कारक की नहीं। जैसे
अरण्ये बिबेति त्रायते, है ना। यहाँ जो कह रहे हैं ये कि जंगल में डरता है या जंगल में बचाता है, तो यहाँ अरण्य भी भय अथवा त्राण का हेतु नहीं है, अपितु आधार है, वो उसका अधिकरण है। अतः अरण्य की ऊपर सूत्र से अपादान संज्ञा नहीं होगी और ना ही उसमें पंचमी का प्रयोग किया गया है। यदि भय का हेतु होगा अरण्य, तब आप क्या करेंगे, अरण्यात बिबेति या अरण्यात त्रायते, जंगल से डरता है, तब आप उसकी अपादान संज्ञा कर देंगे, यहाँ आप नहीं करेंगे। स्पष्ट है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, आज इसको कंठस्थ करना, स्मरण करना समझकर, और यदि कोई समस्या आती है तो आपका स्वागत है, आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में।